यह कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जो पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि इस हवेली के अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना जंगल है। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहानी शुरू होती है आदित्य और उसके दोस्तों से, जो रोमांच की तलाश में इस भूतिया हवेली की ओर जाते हैं। गांव वालों ने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन उनके उत्साह के आगे किसी की न चली। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचे, लोहे का बड़ा सा दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर घुसते ही चारों तरफ अंधेरा और धूल थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे वो आदित्य और उसके दोस्तों को घूर रहे हों। हवा में सीलन और कुछ जले हुए लकड़ी की गंध थी। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धाम! सभी डर से सहम गए। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़े, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी किसी के रोने की धीमी गूंज। एक कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे। अचानक वो किताब अपने आप हवा में उड़ने लगी। उन्हें पता चला कि इस हवेली में एक तांत्रिक ने सालों पहले एक शक्तिशाली आत्मा को कैद किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह आत्मा अब आजाद होने की कोशिश कर रही है। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं और हर जगह से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। एक एक कर दोस्तों पर भूतिया ताकतों ने हमला करना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गई। मंत्र खत्म होते ही हवेली में जोरदार विस्फोट हुआ और वो आत्मा गायब हो गई। सभी दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते आदित्य को एहसास हुआ कि हवेली का रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गांव लौटने पर आदित्य को पता चला कि हवेली का असली मालिक अब भी गायब है, और कहते हैं कि वो आत्मा उसी मालिक की तलाश में है। हवेली आज भी खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे, या इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा बंद रहेंगे?